acute angle. Now south and east, साउथ और ईस्ट के बीच में, सो इट इज़ राइट एंगल. एंड ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट के बीच में, सो इट इज़ अगेन अ स्ट्रेट एंगल. Now question number 8, fill in the blanks. A reflex angle measure more than dash and less than dash. So more than 180 degree and less than 360 degree. That is a reflex angle. One complete angle is equal to right angles. देखिए एक complete angle जो है, ये complete angle में कितने right angle होंगे? So 1, 2, 3 and 4. So 4 right angles. The minute hand turns through dash degrees from the digit 2 to 11. देखिए क्लॉक में अगर हम क्लॉक की बात करते हैं तो वो बोल रहा है कि 2 से लेकर के 11 तक में, ठीक है, द मिनट हैंड टर्न्स फ्रॉम थ्रू डैश डिग्रीज फ्रॉम 2 to 11. 2 से लेकर के 11 तक में कितनी डिग्री वो टर्न करेगा? हम ये जान रहे कि टोटल 360 डिग्री है. अब 360 डिग्री को हम अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, दैट इज़ 12 3 ज़ा 36, 30 डिग्री ईच. हर एक के बीच में 30 डिग्री का है. तो जब 2 से 11 की ओर आ रहा है तो 2 से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 9 3 ज़ा 270 डिग्री, क्योंकि 30 30 30 30 काउंट करते जाएंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 270 डिग्री. एन एंगल ऑफ मेजर 345.5 डिग्री इज़ अ डैश एंगल. देखिए वो बोल रहा है 345, 360 डिग्री टोटल होता है, 345.5 इज़ अ डैश एंगल. 345.5 डिग्री जो है वो कैसा एंगल होगा? सो दैट इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, हमने पढ़ा था 180 डिग्री से अबव होगा तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल. REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल. Pairs of angles. Adjacent angle. Look carefully at the angle POQ. चलिए यहाँ पर POQ को हम ध्यान से देखते हैं. This one is PONQ and angle QOR. So this one is QOR. Let us name the vertex and arms of angle POQ and QOR. So POQ की vertex O होगी and arms of POP and OQ. अगर हम बात करते हैं एंगल QOR की तो इसकी भी वर्टेक्स O है और आर्म से OQ and OR. Here it is given. We find that angle POQ and angle QOR have the common vertex O. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनकी वर्टेक्स जो है वो कॉमन है. एंड कॉमन आर्म, अगर दोनों में कॉमन आर्म्स देखें तो OQ इज़ द कॉमन आर्म. नाउ सी द नॉन कॉमन आर्म्स. अब चलिए देखते हैं नॉन कॉमन आर्म्स. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉन, ये तो OQ कॉमन हो गई, नॉन कॉमन क्या है? OP एंड OR. So these are the non-common arms and this one is the common arm. Therefore angle POQ, this one POQ and angle QOR, they are called adjacent angle. Two angles are said to be adjacent if they have common vertex. ये angles adjacent तब कहलाएंगे जब एंगल POQ और एंगल QOR की common vertex हो O. दे हैव अ कॉमन आर्म, इनकी कॉमन आर्म हो, जैसे कि यहाँ पर QO दोनों एंगल्स की कॉमन आर्म है. द अदर टू नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म. और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में हैं. एडजेसेंट एंगल्स आर नॉन ओवरलैपिंग. एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होते. दे आर नॉन ओवरलैपिंग. ओवरलैप मीन्स एक के ऊपर एक आ जाना, ये कभी भी ओवरलैप नहीं करते. नाउ लीनियर पेयर.
लुक केयरफुली एट द एडजेसेंट ZOY एंड एंगल XOY। देखिए यहाँ पर एंगल ZOY और XOY दिया हुआ है। सी देयर नॉन कॉमन आर्म्स OZ। उनकी नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो क्या है, एक तो OZ है और दूसरी क्या है, OX है। आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए हैं। एंगल ZOY एंड XOY फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो एंगल ZOY और XOY वो क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, जिसका सम कितना होगा, टू एंगल्स इज 180 डिग्री। तो दैट इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर। टू एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये दो एडजेसेंट एंगल तब एक लीनियर पेयर बनाते हैं इफ़ देयर नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। अगर उनकी नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए हों तो वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर। ऑल एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर एडजेसेंट। जितने भी एंगल्स हैं लीनियर पेयर बनाते हैं, जो कि लीनियर पेयर बना रहे हों, वो एडजेसेंट हैं। पर सारे एडजेसेंट एंगल जो है वो जितने भी एडजेसेंट एंगल्स हैं वो कभी भी लीनियर पेयर नहीं कहलाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि सारे लीनियर पेयर जो हैं वो एडजेसेंट एंगल हैं, पर सारे एडजेसेंट एंगल कभी भी लीनियर पेयर नहीं होंगे। क्योंकि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये एक एग्जांपल है एडजेसेंट एंगल्स का, पर ये लीनियर पेयर नहीं है। पर यहाँ हम बोल सकते हैं कि जितने लीनियर पेयर हैं वो सब एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को देखते हैं। ऑब्जर्व द फोर एंगल्स फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइंस L एंड M। यहाँ पर लाइन L और M जो है ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। तो चलिए देखते हैं इनके द्वारा बनाए हुए एंगल्स। एक एंगल हो गया ये 1, दिस वन इज़ 2, दिस वन इज़ 3, दिस वन इज़ 4। क्लियर है सभी को, ये 4 एंगल्स हो गए। सो एंगल 1, 2, 2, 3, 3, 4 एंड 4, 1 फॉर्म लीनियर पेयर। ये सब क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। देखिए एक स्ट्रेट लाइन में 1 एंड 2, यहाँ पर देखिए 2 और 3 एक स्ट्रेट लाइन में, देन 3 एंड 4 ये एक स्ट्रेट लाइन में, एंड 4 एंड 1 एक स्ट्रेट लाइन में। सी एंगल 1 एंड एंगल 3। अब आप यहाँ देखिए एंगल 1 और एंगल 3 को। दे डू नॉट हैव अ कॉमन आर्म। इनकी आर्म्स जो हैं वो कॉमन नहीं है। यहाँ पर इसकी आर्म देखिए ये और ये है, और इसकी आर्म ये और ये। सिमिलरली एंगल 2 एंड 4, इनमें भी कॉमन आर्म्स नहीं है। सो एंगल 1, 3 और एंगल 2, 4 दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इन्हें क्या बोला जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दे आर अपोजिट टू ईच अदर, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। नाउ टू एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैव नो कॉमन आर्म बट अ कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए दो एंगल्स, ठीक है, ये जो लाइन से इंटरसेक्ट कर रही हैं पर इनकी आर्म्स कॉमन नहीं है। यहाँ पर ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, तो इनकी आर्म्स जो है वो कॉमन नहीं है, बट दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, पर उनकी वर्टेक्स जो है वो कॉमन है। सो ऐसा एंगल्स जो है वो क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ मेजर एंगल 1 एंड 3। चलिए 1 और 3 को मेजर करते हैं। सिमिलरली मेजर 2 एंड 4। What you will observe that angle 1 is equal to 3, यानी जितना एंगल 1 का मेजरमेंट आएगा उतना ही 3 का मेजरमेंट आएगा। सिमिलरली जितना 2 का मेजरमेंट आएगा उतना ही 4 का मेजरमेंट आएगा। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। याद रखिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। यानी एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 3, सिमिलरली एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 4। नाउ लेट अस सी कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। चलिए हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के बारे में। यहाँ पर आपको फिगर दिए हुए A एंड B, दीज आर द टू फिगर्स विच आर गिवन टू यू। नाउ सी एंगल ABC प्लस एंगल PQR। ABC और PQR को अगर ऐड कर दिया जाए तो 70 + 20 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली सी हियर XOY एंड
जेड ओ वाई इन दोनों को ऐड किया जाए, सो 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, दिस वन 50 दिस वन 40, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. टू एंगल्स whose सम इज 90 डिग्री, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैन बी एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट. याद रखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एडजेसेंट भी हो सकते हैं जैसा इस फिगर में दिखाया गया है, और नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं जैसा इस फिगर में दिखाया गया है. ईच एंगल इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर, और हर एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. हम बोल सकते हैं पी क्यू आर इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, या एक्स ओ वाई इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल जेड ओ वाई. नाउ नेक्स्ट वी विल सी सप्लीमेंट्री एंगल्स. चलिए देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है. अब यहाँ ऐड कीजिए 60 डिग्री एंड 120 डिग्री को, दैट इज एक्स वाई जेड एंड एल एम एन. इनको ऐड करते तो यहाँ आता है 180 डिग्री. जबकि यहाँ अगर हम बी ओ ए को ऐड करते हैं और बी ओ सी को ऐड करते हैं 70 प्लस 110, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. सो टू एंगल्स सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल आए वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. याद रखिए कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री के बराबर आएगा और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री के बराबर आएगा. सो सप्लीमेंट्री एंगल्स कैन बी एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट. यहाँ पर भी हमने देखा ये एडजेसेंट हो भी सकते हैं या फिर नॉन एडजेसेंट हो सकते हैं. ईच एंगल इज कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ द अदर. हम बोल सकते हैं एल एम एन एक्स वाई जेड का सप्लीमेंट है या एक्स वाई जेड एल एम एन का सप्लीमेंट है. सिमिलरली हम यहाँ बोल सकते हैं बी ओ ए बी ओ सी का सप्लीमेंट है या बी ओ सी बी ओ ए का सप्लीमेंट है. नाउ a note is given to you. The words adjacent, linear pair, complementary, supplementary, vertically opposite are used for pairs of angles and not for single or more than two angles. देखिए ये हमेशा ये जो words हैं adjacent, linear pair, complementary, supplementary, vertically opposite, ये हमेशा यूज़ होंगे पेयर्स के लिए, पेयर्स ऑफ एंगल्स के लिए, न कि किसी सिंगल या दो से अधिक एंगल्स के लिए. हमेशा पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा, ठीक है, जोड़े में यूज़ होंगे यानी दो के लिए.